नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। मैं हूं प्रकाश गलित। ईडी ने बिहार में बहुत बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई हुई है नीतीश कुमार के बेहद करीबी आईएएस ऑफिसर संजीव हंस और पूर्व एमएलए आरजेडी के गुलाब यादव के ऊपर। दोनों ही गिरफ्तार हो गए हैं। संजीव हंस के यहाँ पटना के अंदर 2 दिनों से छापेमारी चल रही थी। बताया जा रहा था कि ईडी बड़ी कार्रवाई करने वाली है और दूसरी तरफ एमएलए गुलाब यादव को दिल्ली से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। संजीव हंस 29 अक्टूबर तक के लिए जेल भेजे जा चुके हैं, तो दूसरी तरफ गुलाब यादव को ईडी की टीम पटना लेकर जाने वाली है। इतनी दौलत, इतनी दौलत, इतनी दौलत कि इस दौलत के ही जाल में संजीव हंस फंस गए। 95 करोड़ का रिजॉर्ट, 10 करोड़ का फ्लैट, 2.5 करोड़ रुपए हवाला के जरिए एक वकील को पहुंचाया गया और एक वैसी वकील को पहुंचाया गया कि पुराने समय में उस वकील ने एक समय पर आईएएस बाबू पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। संजीव हंस नीतीश कुमार के करीबी आईएएस बताए जाते हैं। नीतीश कुमार एनडीए गवर्नमेंट में है और ऐसे में संजीव हंस पर कार्रवाई होना ये बताता है कि ईडी की कार्रवाई ये देखकर नहीं होती कि कौन सरकार में है और कौन सरकार में नहीं है, कौन किस सरकार का करीबी है, कौन किस सरकार का दुश्मन है। संजीव हंस बिहार सरकार के वो अधिकारी हैं जो नीतीश कुमार के बेहद चहेते बनाए जाते हैं और ये भी रहा है कि संजीव हंस को वो सब नियुक्तियां मिलती रही हैं जिसको मलाईदार विभाग कहा जाता है। लंबे समय से बिजली विभाग में बने हुए थे। संजीव हंस के बारे में बताया ये जाता है कि जहां भी रहे जम के मलाई काटी, क्योंकि ईमानदारी के पैसे से 95 करोड़ का रिजॉर्ट, 10 करोड़ का फ्लैट और जो महिला आप पर यौन उत्पीड़न लगा दे उसको आप हवाला के जरिए 2.5 करोड़ रुपए पहुंचा दे, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा उसी महिला वकील को संजीव हंस ने लखनऊ में करीब 1 करोड़ का एक फ्लैट भी गिफ्ट दे रखा। लंबे समय से संजीव हंस और गुलाब यादव ईडी के रडार पर थे। दोनों बिजनेस पार्टनर भी बताए जाते हैं। दोनों की पत्नियां भी बिजनेस पार्टनर हैं। दोनों की पत्नियों के नाम पर एक जॉइंट वेंचर पुणे में सीएनजी पंप चलाया जा रहा है। 95 करोड़ का जो रिजॉर्ट हिमाचल में लिया गया है उसमें भी कई लोगों के नाम शामिल हैं। ईडी ने कुल 12 से ज्यादा लोगों को नामजद किया है। पुणे वाली जमीन संजीव हंस ने 2015 में लिया था जिसकी कीमत उस समय 1 करोड़ 80 लाख था। इसके अलावा संजीव हंस का परिवार दिल्ली के एक फ्लैट में रहता है जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हिमाचल के जिस रिजॉर्ट की बात हमने की वो 95 करोड़ का रिजॉर्ट अलग अलग जगहों पर निवेश है। बेसिकली संजीव हंस जो रडार पर आए ईडी के वो यही 95 करोड़ का जो निवेश है हिमाचल के अंदर, इसको लेकर के वो आ गए। संजीव हंस बड़े बिहार के आईएएस ऑफिसर हैं। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इतना सारा बेईमानी और भ्रष्टाचार से संजीव हंस और गुलाब यादव ने पैसा, इतनी अकूत दौलत बना ली कि वो ईडी के रडार पर आ गए। और ईडी आज के दौर में भारत की सबसे ताकतवर एजेंसी है। आप भ्रष्टाचार हैं, चोर हैं, बेईमान हैं और अकूत दौलत बना रहे हैं सरकारी सिस्टम से, तो निश्चित तौर पर आप ईडी के निशाने पर हैं। सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों कि ईमानदारी के पैसे से 95 करोड़ का रिजॉर्ट नहीं आता है आईएएस की नौकरी करते हुए। अब आप ये बताइए कि इनके घर परिवार में लोग होंगे, क्या हो गए? घर परिवार खानदान सब समझ रहा था बेटा आईएएस है, हमारे चाचा पिताजी आईएएस हैं, लेकिन अब बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, महंगी गाड़ियों में चलते होंगे, बड़े मकान में रहते होंगे। इनके जो भी परिवार वाले होंगे, बच्चे होंगे, अगर स्कूल में होंगे तो उनके साथ स्कूल में उनके सहयोगी कैसा बर्ताव करेंगे, उनके पिता के बारे में लोग क्या कहेंगे। तो क्या है, जीवन में बहुत पैसे की जरूरत नहीं होती, लेकिन संजीव बाबू या गुलाब यादव जैसे लोगों ने ही बिहार के सिस्टम को करप्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। जहां तक सवाल गुलाब यादव का है तो वो जिस पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी का भ्रष्टाचार से संबंध ठीक वैसा ही है जैसा कहते हैं चोली दामन का साथ होना। तो गुलाब यादव है, लेकिन संजीव हंस तो पढ़े लिखे आईएएस अफसर थे, फिर भी भ्रष्टाचार का राह चुना और अब जेल पहुंच गए।